हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? मस्त एकदम। आज एक नया लेक्चर, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर। अगर कोई स्फीयर चार्ज्ड है तो उसकी वजह से आउटसाइड पोटेंशियल क्या होगा, इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा, सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, ये हर एक बातें आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मेरा नाम है हर्ष सिंह और हमारा और आपका एक खूबसूरत सा चैनल हर्ष फिजिक्स वाले, और आज हम इस पे पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर कि अगर ये कोई स्फीयर है और यह चार्ज्ड है, इतना सुंदर स्फीयर आप नहीं बना सकते मुझसे अच्छा, ठीक है। ये कोई स्फीयर है, अगर ये स्फीयर चार्ज्ड है तो इसकी वजह से ये आर डिस्टेंस आउटसाइड इसके ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा, सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, ये हर एक बातें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुनहरे से लेक्चर को। हर एक लेक्चर सुनहरा नहीं होता, बट हर एक लेक्चर के अंदर किया गया मेरा मेहनत सुनहरा होता है दोस्तों, इस बात को याद रखना, ठीक। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं, मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं कि पोटेंशियल जो हमारा ये स्फीयर के केस पहले होता है, सब लोग जानता है कि स्फीयर दो टाइप के होते हैं। पहला हॉलो स्फीयर एंड सेकेंड वन इज सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर और हमारा एक क्या है, सॉलिड स्फीयर। इसके अंदर भी दो टाइप के स्फीयर आते हैं। फर्स्ट हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग कंडक्टिंग स्फीयर, और एक है हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक। सॉलिड के अंदर भी दो आते हैं, एक सॉलिड कंडक्टिंग और एक आता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तो सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग। तो हॉलो वाला केस तो समझ में आता है कि इस पे जो चार्ज होगा बेटा वो सरफेस पे, क्योंकि हॉलो इसके अंदर मटेरियल तो है नहीं, तो जितने भी चार्ज होंगे वो क्या होंगे, सरफेस पे होंगे, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो। सॉलिड स्फीयर में बेटा ये जो सॉलिड स्फीयर में सॉलिड कंडक्टिंग होता है, इसमें भी चार्ज जो होता है वो सरफेस पे होता है। बट इन द केस ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, जो चार्ज होता है वो इनसाइड द स्फीयर होता है। वॉल्यूम जो है वो चार्ज का जो वॉल्यूम बेटा वो होल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये केस को हम अलग से डिस्कस करेंगे, और बाकी इन तीनों का केस एक ही होता है। तो उन तीनों को एक लेकर के चलेंगे और इसमें आउटसाइड और इनसाइड को देख करके उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसके केस को हम इनसाइड और आउटसाइड एक अलग तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो रिलेशन है बेटा E इज इक्वल, जो हमारा रिलेशन है V इज इक्वल टू E डॉट डी आर, ठीक है ना। ये हमारा जो रिलेशन है V इज इक्वल टू E डॉट डी आर, ये जो हमारा रिलेशन है V इज इक्वल टू E डॉट डी आर, ये इन दोनों को तो ठीक ठाक है, बट इसके लिए एक दिक्कत होती है कि इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। गॉस लॉ ये तो कहता है, गॉस लॉ किस लिए पढ़े हो, क्लास 11 में आपको ग्रेविटेशन के चैप्टर में बताया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू होती है इनसाइड द स्फीयर 0 होती है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इनसाइड द स्फीयर 0 होती है। ये कौन कहता है, गाउस लॉ। कौन कहता है, गाउस लॉ। कौन कहता है, गाउस लॉ। तो यही हम डिस्कस करेंगे इसको अलग से, बट पहले हम लोग इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं एक साथ, ठीक। ठीक है, चलो इरेज करो। चलिए तो हम डिस्कस क्या करेंगे, पहले हॉलो
कंडक्टिंग हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, हॉलो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, और एक इसी के साथ है हमारा सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग। ठीक, तो ये मान लेते बेटा मेरा खूबसूरत सा प्यारा सा एक नन्हा सा स्फीयर है। ठीक है, चिच्छी गोला नहीं बना, इस बार बेइज्जती कर दिया तूने मेरा। देखो इस बार मजेदार सा स्फीयर हमारा बन गया। थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, पता नहीं कोई नजर लगा दिया लग रहा है। चिच्छी नजर नहीं लगा भाई। तू ये हमारा बन गया। ठीक, चलो नहीं बन रहा है तो मैं क्या करूंगा, नजर बहुत तगड़ा लगा है। चलो ये मान लेते हैं हमारा, एक बार और ट्राई करता हूं ताकि हो सकता है इस बार अच्छा बन जाए, किसी का नजर काम ना आए। ये हमारा बन गया, जैसा बनना था वो बन चुका है, इससे बढ़िया नहीं बनने का नाम ले रहा है। ठीक, चलो मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे बिखरा हुआ है। ठीक, अब ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक, हम पहला केस लेते हैं बेटा आउटसाइड का। किसका लेते हैं? आउटसाइड। आउटसाइड इसमें क्या होता है, स्मॉल आर जो होता है वो रेडियस से बड़ा होता है, रेडियस से ये बड़ा है। ये हमारा रेडियस हो गया आर, और ये हमारा डिस्टेंस जो पॉइंट पी पे है, मान लीजिए हमारा डिस्टेंस स्मॉल आर है। ठीक है, तो इसी पॉइंट पी पे हमें इस हॉलो स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, इसकी वजह से एट अ पॉइंट पी पे आउटसाइड जो है ये हमारा यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सॉलिड कंडक्टिंग के केस में भी हमारा सेम प्रोसेस होता है। ठीक, अब देखिए आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि डेल्टा V इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, ये तो पढ़ा ही है। यस सर, और नहीं पढ़े हो तो इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया हूं, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, वहां पे देख के आओ जल्दी से। चलो देखो, ठीक है, चलो मीन्स ये तो जो पोटेंशियल बेटा यहाँ पे हमें दो पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो एक तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी, और एक दूसरा पोटेंशियल कौन सा लेंगे हम, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। किसका? अब तो यहाँ पे हम इसका यूज करके मजा लेंगे, उसको जीरो करके यहाँ पे फायदा उठा लेंगे। देखो पोटेंशियल एट पॉइंट पी अगर लेते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट पी हो गया, एक पोटेंशियल एट पॉइंट इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, तो यहाँ ये टर्म जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल एट पॉइंट पी हमें पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी पता चल जाएगा जब यहाँ पे यहाँ का पोटेंशियल हम जीरो मान लेंगे। क्लियर है? चलो तो क्या कर लेते बेटा, यहाँ पे पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन्फिनिटी इक्वल टू, ठीक, ई की वैल्यू क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक, कहां से, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक। कैमरे में सी आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले एक बार देख लो, बहुत जरूरी है। यस, क्लियर है। ठीक, अरे भाई यहां नेगेटिव भी तो होगा। रिलेशन क्या था, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट आर था। क्लियर है? ठीक, ये क्या था, डेल्टा आर था। क्लियर है? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, ये था, तो यहाँ पे डेल्टा आर था। अब देखिए ये डी आर हो गया, डी आर एट पॉइंट पी से पॉइंट इन्फिनिटी तक हम ले रहे हैं। ठीक, समझ में आया? चलो अब देखिए यहां से हमारा क्या होगा, के क्यू बाहर आ जाएगा। हमने पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन्फिनिटी क्या माना है, जीरो, तो ये हमारा जीरो वीपी इज इक्वल टू हो गया, वीपी मीन्स पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी इज इक्वल टू हो गया माइनस पोटेंशियल फ्रॉम पॉइंट पी टू इन्फिनिटी। ठीक, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे के क्यू कॉमन ले लिया, तो ये हमारा के क्यू बाहर आ गया,
माइनस के क्यूब आर स्क्वायर 1/r² dr। ये नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, एक बार मैं देख लूं। अच्छे तरीके से दिख रहा है अभी भी, ठीक है, अच्छे तरीके से दिख रहा है ना? यस, दिख रहा है। बस थोड़ा बहुत बच्चे बोलेंगे सर इतना गंदा लिख रहे हैं, काजू माजू समझ में कुछ नहीं आ रहा। चलो यहां लिख देता हूं, ठीक। देखो देखो क्या होता है, ये होता है हमारा ये हमारा होता है डेल्टा वी इक्वल टू ई डॉट डी आर, ई डॉट डेल्टा आर, ये रिलेशन होता है। अब देखो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां पे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं, ठीक। अब पोटेंशियल ये डेल्टा v होगा, तो इसके लिए हमें 2 पॉइंट का पोटेंशियल पता करना चाहिए। एक हम लेंगे पोटेंशियल डेल्टा पॉइंट P और एक लेंगे पोटेंशियल डेल्टा पॉइंट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है, 0, उसका हम यहाँ पे लाभ उठाएंगे और उसको 0 करके पोटेंशियल डेल्टा पॉइंट P निकाल लेंगे। चल, हम जानते हैं पोटेंशियल डेल्टा इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो अगर यहां का पोटेंशियल 0 हो गया तो पॉइंट P का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान देना, ये रिलेशन पता चल गया, रेस करो इसको। चल, मैं कह रहा हूं कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट P पता करना है, तो पोटेंशियल एट अ इन्फिनिटी को हम इन दोनों को ले लेते हैं। मान लेते हैं यहां पे कोई इन्फिनिटी पॉइंट है, तो 2 चीजें हो गई, एक तो क्या पोटेंशियल एट अ पॉइंट P और एक हो गया पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन्फिनिटी। यही तो दोनों मिलाकर के डेल्टा भी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब हम मानते क्या बेटा कि पोटेंशियल एट अ इन्फिनिटी 0 है, पोटेंशियल एट अ इन्फिनिटी 0 है, तो अगर ये टर्म 0 हो गया तो हमारा ये निकल के आ जाएगा, ठीक। तो चलो अब यही यहां लाभ उठाएंगे, इसको 0 करके पोटेंशियल एट अ पॉइंट P निकाल लेंगे। चलो ध्यान देना, ठीक। तो यहां पे होगा पोटेंशियल एट अ पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इक्वल टू E डॉट डी आर, ठीक। E की वैल्यू क्या होती है, KQ/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, KQ/r², इतना तो पता है ना। चलो पुट करो, ये निगेटिव होता है यहां पे, भूलो नहीं बार बार, KQ/r², आप ही तो भूल रहे सर। चलो याद आ गया, ठीक। अब यहां से KQ बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, इसको मैं 0 मार देता हूं, यहीं पे काम खत्म हो गया, इज इक्वल टू माइनस KQ, ये क्या हो जाएगा 1/r² dr। अब 1/r² dr का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/r। अरे भाई यहां से इन्फिनिटी से पॉइंट P ले रहे हो, इन्फिनिटी से पॉइंट P ले रहे हो, इन्फिनिटी से पॉइंट P ले रहे हो। चीजें साफ साफ समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत हो रही है? कैमरे में देख लो अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक। चलो, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट P इक्वल टू माइनस KQ, ये क्या हो जाएगा बेटा, -1/r फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, क्योंकि 1/r² dr का इंटीग्रेशन -1/r होता है। रट लो, अच्छे से याद कर लो, बार बार यूज होगा, ये कॉमन चीजें हैं, ठीक। अब देखो इरेज करो, नहीं यही देखेगा पास, ठीक है। चलो, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट P इक्वल टू माइनस KQ, एक हो जाएगा -1/∞ और -1/P। अच्छा ये देखो, ये जो पॉइंट P है, ये पूरा डिस्टेंस क्या है, R, तो P की जगह हम R लिख सकते हैं। डिस्टेंस को लेना है ना, डिस्टेंस को लेना है ना, तो पॉइंट P सेंटर से कितना दूर है, R डिस्टेंस दूर है, तो हमने यहाँ पे R लिख लिया। क्लियर है? कंडीशन में लिख दूं, बिकॉज पॉइंट P डिस्टेंस R दूर है सेंटर से, फ्रॉम सेंटर, ठीक। पॉइंट P जो है वो सेंटर से R डिस्टेंस दूर है, सो दैट एट द प्लेस ऑफ P हम यहां पे क्या लिख दिए, R लिख दिए। दिक्कत है कोई? नहीं है? चलो, तो यहां पे हो जाएगा 1/r, ठीक। अब कर लेना 1/∞ माइनस 1/r हो जाएगा, तो यहां बचेगा हमारा सिर्फ -1/r। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट P क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा KQ/r, KQ/r। सो ये हमारा हो गया कि हॉलो कंडक्टिंग
हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग। इन तीनों की वजह से आउटसाइड पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाई आर आ गई। स्मॉल आर है, याद रखना, के क्यू बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर क्यों लिए है? क्योंकि यही स्मॉल आर क्या है, सेंटर से आर डिस्टेंस दूर है। ठीक, तो क्या है बेटा, के क्यू बाई आर। अब हम डिस्कस करेंगे इनसाइड के केस को। ये हमारा रहा आउटसाइड का केस। इरेज करो, नोट डाउन करना है कर लीजिए। चलो इरेज करो, 1 2 3, 1 2 3। चलो समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? चलो अब हम डिस्कस करें बेटा। हाँ देखो, आउटसाइड के बाद सरफेस का नंबर आता है, फिर इनसाइड। तो थोड़ा सा बस हम सरफेस को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा वही पुराना वाला चार्ज स्फीयर है। ये पुराना वाला क्या है बेटा, चार्ज स्फीयर है। इससे हमारा सरफेस करीब करीब ये डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल आर जो है वह कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। सो v एट अ पॉइंट सरफेस इज इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर आ जाएगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। इतना आसान चीज नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा। चलो अब मैं लेता हूं, यहां लिख लो सरफेस का केस था। ये किसका केस था, सरफेस का। अब हम डिस्कस करेंगे कि इनसाइड क्या होगा, पोटेंशियल इज हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग। इसकी वजह से इनसाइड द स्फीयर के अंदर यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, देखे देखे। चलो चलो एक साइड बनाता हूं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। ये मान लेते हैं हमारा ये एक स्फीयर हो गया। क्या खूबसूरत स्फीयर है, इससे अच्छा तो आप ही बना सकते हैं। पक्का लगा के बना के देख लो ना, इससे अच्छा थोड़ा बना पाओगे, टीचर हो तुम्हारा। चलो ये हमारा हो गया पूरा पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है सरफेस पे। इस स्फीयर के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है। अब हमें क्या निकालना है बेटा, इनसाइड निकालना है। केस किसका लेना है बेटा, यहां पे लिख देता हूं इनसाइड। इनसाइड के केस में क्या होता है, स्मॉल आर जो होता है सर वह कैपिटल आर से छोटा होता है। क्या होता है, छोटा। ठीक, तो स्मॉल आर क्या है बेटा, वह लेस है कैपिटल है। और कैपिटल आर यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द चार्ज्ड स्फीयर, वे आर चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। क्लियर है? ये हमारा कैपिटल आर हो गया, ये हमारा मान लेते हैं ठीक, ये हमारा क्या हो गया, स्मॉल आर। क्लियर है? चलो वही फंडा यूज करो, डेल्टा v इक्वल टू ठीक माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, अब देखो बहुत लोग कहेंगे कि सर इसमें भी एक पॉइंट P ले लेता हूं और एक पॉइंट मतलब एक पॉइंट P तो ले ही लूंगा जो इनसाइड वाला है, और एक पॉइंट में सरफेस का नहीं, मैं एक पॉइंट ले लेता हूं इन्फिनिटी का। बट मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट P तो आप लोगे क्योंकि इनसाइड निकालना है, बट एक और अनदर पॉइंट आप सरफेस का नहीं लोगे। आप कहां का लोगे, सॉरी सरफेस का लोगे, आप इन्फिनिटी का नहीं लोगे। क्यों? हम सरफेस का क्यों लेंगे, इन्फिनिटी का क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मैं बता दूं कि ये इनसाइड के बाद आप इससे क्रॉस करते हो तो इसके बीच में इन्फिनिटी तक पहुंचने में आपको एक बीच में सरफेस भी पड़ रहा है। इसकी वजह से हम पहले इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने में थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए हम यहाँ पे एक पॉइंट सरफेस लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। दिक्कत तो बात ही छोड़िए, इसलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, एट अ पॉइंट P और एट अ पॉइंट सरफेस। सो तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट अ सरफेस इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
ई डॉट डी आर, सो ई डॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। डी आर कहां से लिए हैं? सरफेस से पॉइंट पी तक, सरफेस से पॉइंट पी तक। क्लियर है? अब देखो इनसाइड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? क्लियर दिख रहा है ना कैमरे में? यस सर, समझ में आया? चलो अब यहां कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना? मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, बताइएगा यहां कुछ गड़बड़ हुआ है कि नहीं हुआ है? कब से सर मैं चिल्ला रहा हूं गला फाड़ फाड़ के कमेंट में कि यहां गड़बड़ आपने कर दिया है, यहां पे वैल्यू 0 आएगी। मुझे तो सुनाई नहीं दिया, आप सुनते ही नहीं है कोई बात को, तो कहां से सुनाई देगा आपको? क्योंकि आपको पता है कि गॉस लॉ यही कहता है कि किसी भी चार्ज्ड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लड़ुआ होती है, 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड द स्फीयर 0 होती है। वहां पे क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं होती, सरफेस पे होती है। आउटसाइड होगी स्मॉल आर स्क्वायर नीचे रहेगा, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस पे के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। बट इनसाइड द स्फीयर वहां पे 0 होती है। कब से गड़ा फाड़ रहा हूं बट आपको सुनाई नहीं दे रहा है दोस्तों, मुझे सबने सुनाई नहीं दिया, ठीक? बट मैंने आपकी बात मान ली। एग्जैक्टली मुझे फीलिंग से समझ में आ गया कि नहीं आपने मैं गलत कर दिया हूं और मैं आप कब से चिल्ला रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट मैं सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक? तो गॉस लॉ यही कहता है। अब बस काम खत्म हो गया, बचा ही क्या? पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी इज इक्वल टू, डायरेक्ट नहीं लिखता हूं, पोटेंशियल एट सरफेस इक्वल टू ये पूरा 0 हो गया। सो पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी इक्वल टू पोटेंशियल एट अ सरफेस, इसको इधर भेज दिया। सो पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी क्या आ गया? के क्यू बाई कैपिटल आर। सरफेस का निकाला था ना के क्यू बाई कैपिटल आर, सो यहाँ पे पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी इनसाइड में भी निकाल लिया के क्यू बाई कैपिटल आर। मीन्स इनसाइड का और सरफेस का इक्वल होता है और वहां पे आउटसाइड के क्या होता है? के क्यू बाई स्मॉल आर होता है, के क्यू बाई स्मॉल आर होता है। क्लियर हुआ? किसी को यहां तो कोई डाउट? एकदम पक्के से समझ में आया, एकदम अच्छे से। अब मैं इसके बाद इसको मैं थोड़ा एक ग्राफ के ड्रॉ पे आपको समझा देता हूं, थोड़ा ग्राफ बना करके इसका। उसके बाद हम लोग चलेंगे कहां? सॉलिड टूर पे नहीं, पिकनिक पे नहीं, रेस्टोरेंट पे नहीं। आप कहां जाओगे कि ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, जहां पे मटेरियल कूट कूट करके पूरे वॉल्यूम में बिखरा हुआ है, वहां पे आउटसाइड और इनसाइड में क्या चीजें देखने को मिलेंगी, वो इंटरेस्टिंग होगा। तो जल्दी से फालतू वाले टॉपिक को खत्म तो किया जाए पहले। चलो ग्राफ ड्रॉ करें। तो बेटा ग्राफ की बात करते हैं हम लोग। देखिए ग्राफ क्या है, ये हमारा हो गया वही पुराना वाला जो कब से झेल रहे हैं हम लोग, ठीक है? ठीक, अब देखिए समझ में आ रहा है? इनसाइड है और सरफेस में, ठीक है? यहां पे जो हमारा, ठीक, और ये हमारा यहां पे है कांस्टेंट। यहां पे क्या है? कांस्टेंट। के क्यू बाई कैपिटल आर, के क्यू बाई कैपिटल आर, चाहे इनसाइड हो चाहे वो सरफेस पे हो। बस यहां आउटसाइड के केस में क्या होगा? आउटसाइड के केस में क्या होगा बेटा? के क्यू बाई स्मॉल आर। क्लियर है? ठीक है? के क्यू बाई, समझ में आया? तो ये हमारा रहा ग्राफ। किसका ग्राफ है ये? अभी जो पढ़ाया, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग। जहां पे हमारा चार्ज जो था वो सरफेस पे था, हमने यहाँ पे, मैं आउटसाइड दोनों का मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं। आउटसाइड हमारा क्या आया था? लिखा गया है यहाँ पे फॉर्मूला कि क्यू बाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर है कैपिटल आर है? आर स्क्वायर कर दोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है?
के क्यू बाई स्मॉल आर। ये हमारा है पोटेंशियल आउटसाइड, पोटेंशियल इनसाइड या फिर सरफेस क्या होता है के क्यू बाई कैपिटल आर। समझ में आया? किसी को यहां तक कोई भी दिक्कत अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक, चलो अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो मैं कब से चिल्लाते जा रहा हूं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, जो है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। इस केस में जो मटेरियल है बेटा वो होल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कूट कूट के भरा हुआ है, इसीलिए हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं। चल, वही हमारा पुराना वाला स्फीयर है, बट इस बार जो चार्ज है ये मेरा बार बार इस बार स्फीयर कोई नजर लगा दिया क्या? बार बार मुझे आम जैसा बन जा रहा है, या बन तो गया मस्त। ठीक, चलो अब यहां पे हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे होल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, क्लियर है बेटा? अब देखिए पहला केस हम डिस्कस करते हैं आउटसाइड का। आउटसाइड, ठीक, वही फंडा यूज करिए। डेल्टा V इज इक्वल टू ठीक है, बट हम यहां पे इंटीग्रेशन वाला टर्म यूज करेंगे, सो हमारा हो जाएगा ठीक, 2 पॉइंट, एक पॉइंट आर ले लेते हैं, ये पॉइंट पी ले लेते हैं जो आउटसाइड पे है, और एक पॉइंट ले लेते हैं इन्फिनिटी पे। सो पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड क्या होती है? के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये हो गया हमारा डी आर। के क्यू बाहर ला लीजिए, ये 0 हो गया, पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी इक्वल टू माइनस के क्यू इंटीग्रेशन 1 बाई आर स्क्वायर डी आर। कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक है, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक है। ठीक है, इसको भी यही कर लेते हैं Vp माइनस Vs। ठीक है, अब देखिए इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक, सो हो जाएगा पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी इज इक्वल टू माइनस के क्यू 1 बाई आर स्क्वायर डी आर का क्या होगा? माइनस 1 बाई आर। ठीक है, सो पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी क्या आ जाएगा? माइनस के क्यू, ये माइनस माइनस प्लस, ये इन्फिनिटी वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये पॉइंट पी को हम पॉइंट आर लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू आर। इससे पहले बता चुका हूं कि डिस्टेंस से लेते हैं, डिस्टेंस वाला क्या है? ये आर है, तो इसको लिखेंगे हम माइनस माइनस प्लस के क्यू बाई आर हो जाएगा। क्या बेटा? के क्यू बाई आर। सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी आउटसाइड के केस में, इन द केस ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग क्या होगा बेटा? के क्यू बाई स्मॉल, के क्यू बाई स्मॉल। चलो इरेज करूं, 1 2 3 इरेज करूं। अब हम केस डिस्कस करेंगे इन द केस ऑफ आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। चलो कैमरे में अच्छे से दिख रहा है आपको? यस सर, ठीक बेटा। तो देखिए अब इनसाइड डिस्कस करते हैं। इनसाइड इसमें क्या होगा? स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी, वही हमारा स्फीयर है। यहां पे भी मटेरियल कूट कूट के भरा हुआ है क्योंकि हम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं। ठीक,
बट यहाँ पे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये स्मॉल आर की। ये स्मॉल आर इनसाइड द स्फीयर है और ये हमारा रेडियस आर हो गया। ठीक है, अब देखिए, सो वी नो दैट डेल्टा वी इक्वल टू ई माइनस ई डेल्टा आर। तो बट यहां पे हम इंटीग्रेशन वाला टर्म यूज करेंगे। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू डी आर। ठीक है, तो एक पॉइंट पी लेंगे, ये एक पॉइंट पी लेंगे और एक पॉइंट सरफेस का लेंगे। सो पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट अ पॉइंट सरफेस इक्वल टू ई डॉट डी। अब इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इन द केस ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग? के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का क्यू। देखिए, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का होल क्यू। क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है, इन द केस ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है इनसाइड के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का होल क्यू। ठीक, वैसे चलिए यहां पे यूज कर देते इसी को। सो हो जाएगा बेटा पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट अ पॉइंट सरफेस इक्वल टू माइनस इंटीग्रेट कहां से करना है, सरफेस से लेकर के पॉइंट पी तक। ठीक, और ये क्या बेटा के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का होल क्यू डॉट डी आर। ठीक है, सो के क्यू बाई आर क्यू कॉमन हो जाएगा क्योंकि आर डिस्टेंस जो है वो पूरा हर जगह सेम है और ये के क्यू क्यू चार्ज भी हर जगह सेम है और ये के क्यू बाई आर क्यू बाहर निकाल देते हैं। सो पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल पॉइंट सरफेस इक्वल टू माइनस के क्यूब आर क्यू। ठीक, बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस का। सरफेस को क्या स्मॉल आर कैपिटल आर ले सकते हैं क्योंकि हम डिस्टेंस लेते हैं तो सरफेस की क्या ले सकते हैं, ये सरफेस वाला डिस्टेंस कितना है, करीब करीब क्या है, आर है और ये स्मॉल आर है, ये डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है। सो के क्यू बाई आर, तो यहाँ बचा क्या हमारा आर डॉट डी आर। क्या बचा, आर डॉट डी आर, क्योंकि ये तो पूरा बाहर आ गया, आर डॉट डी आर बचा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट सरफेस इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर का होल क्यूब। आर डी आर का क्या होगा, आर स्क्वायर बाई टू। सो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू, कहां से कहा तक, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। समझ में आया? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। यहां पे थोड़ा सा मैं एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं, इरेज कर देता हूं। चलो ठीक, इसको इरेज कर दूं। इसी को मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं ताकि हमारा जगह यहां पे जो है वो स्पेस यूज हो जाए। ठीक है, ये हमारा पूरा पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर भरा हुआ है। ये हमारा पॉइंट पी हो गया और ये हमारा सरफेस हो गया। ठीक है, चलो इसको यहां सॉल्व करते हैं। ठीक, पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट सरफेस इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर का होल क्यूब। तो इसका एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा स्मॉल आर का होल स्क्वायर बाई टू माइनस कैपिटल आर का होल स्क्वायर बाई टू, यही होगा। इसको एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट सरफेस इक्वल टू माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यू। ठीक, फिर माइनस 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 प्लस हो जाएगा के क्यू कैपिटल आर का होल स्क्वायर अपॉन टू आर क्यू। ठीक है, एक मिनट, मार्कर को थोड़ा मैं इंक पिला दूं ताकि मार्कर थोड़ा इंक डाउन हो गया है। एक मिनट, मार्कर ने इंक पी लिया। अब देखिए, सो पोटेंशियल पॉइंट पी माइनस सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है बेटा, के क्यू बाई आर। ठीक, अब ये क्या होगा, आर स्क्वायर से ये हमारा एक ये आर बचा, बस यहाँ पे एक कैपिटल आर बचा है, ये पॉजिटिव, इसको आगे लिख देते हैं हम लोग, के
क्यू अपॉन 2r माइनस के क्यू स्मॉल आर का होल स्क्वायर अपॉन 2r क्यू। ठीक, इसको इधर लाते हैं। सो पोटेंशियल एट अ पॉइंट P क्या हो जाएगा बेटा, कि Q बाई आर प्लस के क्यू बाई 2r माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यू। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर दे, पूरे को ही सॉल्व कर देते हैं। 2r क्यू, बट एक बार बेटा बस देख लो भाई कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यस दिख रहा है। 2r क्यू, तो ये r से r गया तो क्या बचा 2r स्क्वायर। सो के क्यू 2k क्यूब r स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये 2r से 2r गया तो क्या बचा r स्क्वायर। सो के क्यू आर स्क्वायर, के क्यू कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2r क्यू से 2r क्यू बचा, क्या बचा बेटा के क्यू स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, तो 2k क्यू कैपिटल R स्क्वायर और के क्यू कैपिटल R स्क्वायर क्या हो जाएगा 3k क्यू कैपिटल R स्क्वायर। इरेज करो, यहां पे इरेज करो, नोट डाउन कर लिए बेटा। चलो तो क्या होगा पोटेंशियल एट अ पॉइंट P इक्वल टू 3k क्यूब कैपिटल R स्क्वायर माइनस के क्यूब स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। क्लियर है? चलो क्लियर बेटा। अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं, के क्यू बाई आर कॉमन ले लेते हैं। सो पोटेंशियल एट अ पॉइंट P इक्वल टू के क्यू बाई आर, ये क्या बचा यहाँ पे के क्यू बाई आर गया तो यह बचा हमारा 3 के क्यू बाहर चला गया, ये बचा आर स्क्वायर अपॉन 2 एक आर चला गया है तो आर स्क्वायर माइनस के क्यू सो स्मॉल आर का स्क्वायर, ये इसके साथ भी तो बचाएगा इसका यहाँ पे 2r स्क्वायर। ठीक है, क्लियर बेटा। सो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया, सो 3/2 माइनस आर, तो बचेगा पोटेंशियल अपॉन P इक्वल टू के क्यू बाई आर इन ब्रैकेट 3/2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर 3/2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर है? अब पोटेंशियल एट सेंटर की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एट सेंटर इक्वल टू आर की वैल्यू 0 होगी सेंटर पे, आर की वैल्यू 0 तो ये टर्म 0 तो क्या हो जाएगा 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट अ पॉइंट P। ठीक है, 3/2 ठीक है, 3/2 पोटेंशियल एट अ पॉइंट सरफेस। ठीक, अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। प्लॉट करें, ग्राफ प्लॉट करें बेटा। चलो समझ में आया? मीन्स सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, सरफेस पे भी ये डिक्रीज कर रही है और उसको जाकर के आगे भी वहां पे डिक्रीज हो रहा है। चलो तो बेटा यहाँ पे हम ग्राफ की बात करते हैं अब इसके। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया, तो सेंटर से 3/2 पोटेंशियल एट सरफेस पे था, तो यहाँ पे V सेंटर हो गया और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा ये पॉइंट पोटेंशियल एट सरफेस है और पोटेंशियल इनसाइड है। ठीक है, यहाँ पे भी कैपिटल आर है, यहाँ पे भी।
तो इस सेंटर से क्या था 3/2 टाइम्स था, ये थोड़ा डिक्रीज हुआ। अब यहां से हमारा आउटसाइड के केस में क्लियर है। तो ये हमारा यहाँ पे ग्राफ प्लॉट हुआ। ठीक, यहां का इनसाइड ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। क्लियर है बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर हमारा है और इससे कंपटीशन में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। मैं बता दूं कि ये सीबीएसई बोर्ड के लिए, ये सीबीएसई मतलब कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, आपके एनसीईआरटी लेवल के हिसाब से इसमें से क्वेश्चंस मैक्सिमम मैं बता दूं कि नहीं पूछे जाते, और पूछे भी जाते बहुत ही ज्यादा हल्के फुल्के। इसलिए ये जेईई मेंस और एडवांस के लिए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।